आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हिमुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज हिसार और हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा। और पहली बार आए एक बीजेपी के नेता जिन्होंने हिम्मत दिखाई है कैमरे के सामने आके, और वो भी हमारे साथ इंटरव्यू करने की। इससे पहले हम कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, काफ़ी नेता हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर हम नाम लेना चाहेंगे 10-10 बार बात हो चुकी है उन साथ मेरी, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि कैमरे के सामने आके बातचीत की जाए। तो हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं बीजेपी के रणवीर सिंह गंगवा, तो डिप्टी स्पीकर हैं। हमने उनसे फ़ोन पे दूरभाष पे बात की, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आ जाइए, हम तैयार हैं इंटरव्यू के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनसे सारी बातें होंगी बेबाक तरीके से और संवाद होगा तो ही कहीं ना कोई हल होगा। किसानों के मुद्दे की भी बात होगी और नलवा विधानसभा को लेकर भी इनसे बातचीत होगी। पहले भी ये राज्यसभा सांसद रह चुके हैं इनेलो पार्टी से। खास बात तो ये है दूसरी बार बने हैं और डिप्टी स्पीकर हैं और अच्छे वक्ता भी हैं पार्टी में और अच्छी चलती भी है इनके पार्टी में। तो मेरे साथ मौजूद हैं रणवीर सिंह गंगवा, बीजेपी के गद्दार नेता हैं, डिप्टी स्पीकर जी। हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। गंगवा साहब, कुछ आपके नेताओं का कैमरे के सामने आने से बड़ा डर लग रहा है आजकल, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप आए इतनी हिम्मत दिखाई। हम तो लोगों के अंदर रहते हैं और जनप्रतिनिधि के नाते ना तो कोई कैमरे से कभी पीछे हटे, ना अपनी बात कहीं भी लोगों में रखी। तो रखी और जिम्मेवारी होती है जनप्रतिनिधि की कि लोगों की बात सुने भी, उसके जवाब भी दे, क्योंकि उसकी जवाबदेही लोगों के प्रति बढ़ती है। गंगवा साहब, दोबारा बड़ा पद है आपके पास, तो सबसे पहले मैं किसानों का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। काफ़ी लोगों की पर्सन थी, अब की बार हम लाइव चलाएंगे और आपके पर्सन होंगे और जवाब देंगे रणवीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर, और आपके होंगे पर्सन। अब की बार हम लाइव नहीं चला पाए हैं, आप बेबाक तरीके से हम आपको नंबर देंगे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं लाइव और आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं इनके सामने जी। कुछ दिन पहले प्रोग्राम था आपका, काफ़ी हाव लोड मचा, काफ़ी पुलिस से भी मशक्कत करनी पड़ी, तो सब ये क्यों ज़रूरी है? अभी फ़िलहाल इतनी गर्मा गर्मी चली हुई है किसानों के बीच और सरकार के बीच, तो इतना ज़रूरी क्यों समझ रही है सरकार कि हम प्रोग्राम करेंगे जाएंगे? ये एक मूंछ का सवाल, या अहम का मतलब अहम बना लिया सरकार ने? क्या कोई अहम का सवाल नहीं है। सरकार की गाइडलाइन होती है, शादियां भी होती है, तो उसके अंदर भी ये फिक्स कर दिया कि अगर कोई हॉल के अंदर है तो 50 आदमी है, ओपन में है तो 200 आदमी है। हमने जो सरकार द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई तमाम गाइडलाइनों का पालन करते हुए हमें अपने इस सिस्टम को आगे ले जाना है, आगे चलाना है। जहाँ तक आपने पीछे प्रोग्राम की बात कही, हमने पार्टी के प्रोग्राम टोटली बंद किए हुए हैं, लेकिन हम अपने महापुरुषों को भी भूल जाएं? आप जिस दिन की बात कर रहे हैं, 2-4 दिन पहले की बात जो कर रहे हैं, वो हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन है वो मना रहे थे। बाबा साहेब जिन्होंने हमारे को ये संविधान देने का काम किया, जिनके द्वारा बनाए गए नियम कायदों से हमारा सिस्टम, हमारा देश प्रदेश चल रहा है, और किन परिस्थितियों के अंदर से वो उठ करके और संघर्ष किया, लड़ाई लड़ने का काम किया, उससे आम आदमी को प्रेरणा मिलती है। और हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये प्रोग्राम पहले ही रखे हुए थे कि हम पार्टी की तरफ से हम कोई ये नहीं है कि हमने कोई इस कोविड के अंदर या किसान आंदोलन के अंदर ही मनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे रविदास जयंती थी तो वो हमने मनाने का काम किया, कबीर जयंती मनाने का काम किया पूरी सरकार की तरफ से, जींद के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन करके उस समय पे, क्योंकि ये कोविड का और का वो मामला नहीं था 2 साल पहले। इसी तरीके से जितने भी जो महापुरुष हुए हैं उन सबका जो है जन्म दिवस हम मनाने का काम करते हैं, ताकि उनके दी गई शिक्षा
और उनके किए गए कार्यों से लोगों को प्रेरणा मिले और वो अपने जीवन के अंदर अमल में ला करके एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल करके हमारा यही उद्देश्य वो था। संविधान, बाबा साहेब ने संविधान बनाने का काम किया है, उसके अंदर हर किसी का फंडामेंटल राइट है कि वो आंदोलन कर सकता है, लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि कोई अगर अपनी बात कहता है तो आप उसको रोकने का काम करें। उसका भी अधिकार है कि वो जवाब भी दे सकता है, वो अपनी बात रख भी सकता है। आप अपनी बात, सरकार से अगर कोई नाराज़गी है, किसी बात पे आपको कोई ठीक नहीं है, तो ठीक, आप उसका आंदोलन करिए, आप करें, ये आपका राइट है। और आप की बात पे सरकार को गौर करना भी चाहिए। सरकार ने गौर करी भी है। सरकार ने खुले मन से डे वन से ही कहा है कि आइए हम बैठ कर के विचार करने के लिए तैयार हैं, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है। क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, मेरा जो घर है वो मेरे जो किसानी है, मेरे जो घर के अंदर जो ज़मींदार है उससे चल रहा है। तो मैं पहले किसान हूँ, उसके बाद में कहीं राजनीति के अंदर हूँ। तो ये नहीं है कि कोई बीजेपी पार्टी किसानों की कोई विरोधी है या कोई गलत है। जब कोई भी कानून जब बनता है, ये हमारा सिस्टम है प्रजातंत्र का कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा के अंदर है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर है, वो कानून बनाने का काम करते हैं। और अगर उसमें कोई भी आपके अपेक्षाओं पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी खरी नहीं उतरती है, तो फिर हर 5 साल बाद में उसको लोगों के अंदर जाना होता है, उनको अपनी परीक्षा देनी होती है। वो परीक्षा हर 5 साल बाद में हर बार पास करनी पड़ती है। अगर आप लोगों के अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरोगे तो लोग आपको हटा देंगे। ये कोई राजतंत्र नहीं है, कोई प्रजातंत्र है, लोगों के द्वारा बनाए गए लोग जो हैं। और इसलिए कोई भी इसमें ये नहीं है। अभी हमने जो जिस आपने प्रोग्राम की बात कही, हमने बाबा साहेब की बात उनको याद किया, हमने लोगों के सामने ये बताने का काम किया कि बाबा साहेब ने ये चीज़ें की, इसमें कौन सा गलत है, इसमें कौन सी विरोध की बात आ गई। और मैं ये भी कह सकता हूँ आज सही मायनों में अगर वो लोग कोई विरोध कर रहे थे तो वो किसान नहीं थे, वो लोग थे जो जिनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे विपक्ष के लोग हैं। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग हमारे जो भोले भाले किसान हैं उनको बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग कुछ उसके अंदर आए भी हैं, जो किसान जो आए हैं, वो भी उनके बहकावे के अंदर जो है कहीं न कहीं कोई आ गए। अदरवाइज केवल और केवल जो राजनीतिक लोग हैं, जिनकी आज राजनीतिक ज़मीन समाप्त हो चुकी है, वो इस टाइप का प्रयास कर रहे हैं भ्रम में डालने का। गंगा साहब, चलो मान लेते हैं आपकी बात, आपने सही कहा, राजनीतिक पार्टियां अपनी ज़मीन तलाश रही हैं, चलो मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन कहीं न कहीं आपके नेताओं ने भी किसानों के बीच जाके उनसे संवाद करने की कोशिश नहीं की अब तक। क्या लगता है, क्या कोशिश की है आपके नेताओं ने कभी जाने की उन किसानों के बीच में? चलो भोले वाले हैं, आप बहक में मत आइए, पर्सनल गए हो, इंडिविजुअल गए हो, चलो आपने हिम्मत दिखाई कैमरे के सामने आने की, लेकिन अब तक कोई नेता कैमरे के सामने भी आने के से हिचक रहे हैं। हमारी बातचीत होती है, कहते हैं मुंह छुपा के जाना पड़ रहा है टोलों पे, झंडी उतार के जाना पड़ रहा है, अरे भाई हमें मरवा देंगे, पता नहीं क्या मुंह से निकल जाएगा, गर्मा गर्मी चली हुई है। इतने सहमे, इतने डरे से नेता हैं, आगे संवाद आना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, जैसे आप हमारे साथ अब कर रहे हैं। देखिए, मैं केवल आपके साथ ही नहीं लंबा साहब, मैं तो आप यूँ कह लिए कि सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक लोगों में ही रहता हूँ। और गाँव के अंदर भी जाते हैं, कोई दुख सुख के अंदर भी जाते हैं। ये ठीक है कि आज, क्योंकि आज हालात ये हैं कि हम कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं करते, कहीं कोई भी जलसा, कोई उद्घाटन वो हम नहीं कर रहे, क्योंकि आज जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और कहीं कोई उसको लेकर के कोई विवाद ना हो। और वैसे तो अगर आप इसको केवल आंदोलन के तरीके से देखें तो ठीक है कि आंदोलन का अपना राइट है, वो करे कोई भी, लेकिन किसी के भी प्रोग्राम के अंदर विघन डालना, किसी का प्रोग्राम कोई प्रोग्राम ना होने देना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और ना ही संविधान इस बात की कोई इजाज़त देता है। जहाँ तक संवाद की बात है कि हमने तो शुरू से ही संवाद करने का प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, स्टेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने, और हमारे जो सेंटर के जो मिनिस्टर है कृषि मंत्री आदरणीय तोमर साहब ने,
और तमाम जो हमारे बड़े से लेकर के छोटे बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक हमने तमाम उनको मैसेज देने का ये काम किया। प्रेस के माध्यम से भी, चैनलों के माध्यम से भी लोगों को ये बताने का काम किया है कि किसान जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है। किसान का बुरा तो करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अब आप नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि किसी ने भी जो 6,000 रुपये की तो मांग नहीं थी, उन्होंने 6,000 रुपये जो गरीब किसान को देने का काम किया है। उस 6,000 रुपये की कीमत उस किसान को पता है जिसकी आज 1 एकड़ ज़मीन है, 1 आध एकड़ कोई वो साथ लगती हुई ज़मीन ठेके पे लेकर के बोता है, उसकी ज़मीन की जो बुआई हो जाती है, उसका बीज आ जाता है, वो उस आदमी को पता है। जो लोग जो केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लोग, जो विपक्षी दल के लोग हैं, उनको इस बात उस 6,000 की कीमत का पता नहीं है। ये केवल और केवल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किसान के हित के अंदर कदम उठाने का काम किया है। जहाँ तक कानून की बात है, कानून के लिए भी बड़ा स्पष्ट ये कहा है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप यूं बताने का काम करें कि कौन से क्लोज पे आपको दिक्कत है, उसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात उसके अंदर कोई बकाया रही है या सरकार द्वारा कोई पहल ना की गई है। एक नहीं 11 दौर की बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने जो है करने का काम किया है। जी, हरियाणा की जहाँ तक बात करें हम, जैसे आप बातचीत कर रहे हैं बेबाक तरीके से, और सवाल भी और जवाब भी अच्छी तरीके से बातचीत हो रही है हमारी, लेकिन आपके जो अभी नेता हैं, कुछ न कुछ आपको नहीं लगता पुलिस का लश्कर लेके चलते हैं, लोगों से कटते जा रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा घेरा पुलिस का, इतना बड़ा सुरक्षा का घेरा उनके बार बार होता है। आम पब्लिक मिलने से कहीं ना कहीं पीछे हट रही है और मिल भी नहीं पाती कहीं ना कहीं। तो इसको लेके आपके क्या 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 कहना है? अगर ये लश्कर ना लेके चलो करे किसान मारेंगे, आप भी तो जा रहे हैं गाँव में, आप भी तो घूम रहे हैं, आपको तो किसानों ने अब तक टच नहीं किया किसी ने। तो इसको लेके आपके क्या कहना है? मतलब इतनी पुलिस लेके कहीं कहीं सरकार की जिम्मेदारी है कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो ठीक रहे। आज के हालात के अंदर जैसे मैंने कहा कि कुछ इस टाइप के जब आंदोलन होते हैं तो असामाजिक तत्व भी उनके अंदर आ जाते हैं और वो इस बात का अपना मौका देखने का काम करते हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए तमाम जो प्रशासन जो है एक अपना तरीका है उसका काम करने का, वो प्रशासन के लोग करते हैं। और मैं तो आप सुबह अगर थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ पूरा पार्क भरा हुआ था, आज भी सभी लोगों के अंदर बैठे हूँ। कोई पुलिस वाला कोई नज़र आ रहा था, आप बताओ, कोई सिंगल एक पुलिस वाला भी? मैं तो जो है, हम तो लोगों के अंदर रहने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन अपनी तरफ से। भोले वाले किसानों को कैसे समझा रहे हैं? आप कह रहे हैं भोले वाले किसान, चलो विपक्ष अपनी जमीन तलाश रही है, पार्टियां उन्होंने गुमराह कर दिए, चलो उनको कैसे, मतलब कैसे समझाया? मैं आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम मेरे किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, मेरे कहने की बात नहीं है। हमने पिछली बार भी सरसों जिस टाइम निकली थी उस टाइम पे 3700 रुपये का तकरीबन भाव था उसका, और सरकार ने 4425 रुपये जो पिछली साल जो एमएसपी था उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने खरीद करने का काम किया, और उसी टाइम जो है एमएसपी के बराबर लगभग जो है मार्केट रेट आ गया था। और सरकार की एक अच्छी नीति के कारण ही आज सरसों जो है किसान की जब अब निकली है तो भी एमएसपी पे ऊपर आज तो 6,000 से भी अधिक के रेट के अंदर जो है। किसान ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि 2 साल तक लेंगे, 2 साल के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। यही तो मैं भ्रम की स्थिति पैदा करने की बात कर रहा हूँ। यही भ्रम जो है केवल विपक्ष के लोग डालने का काम करते हैं। चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते थे कि यहाँ बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। तो वो केवल और केवल बहकावे के अंदर ये बात करते हैं कि केवल 2 साल क्यों? हमारा जो देश है प्रजातांत्रिक देश है। मैंने जैसे पहले कहा, 2 साल बाद में अगर कोई यूँ कहते हैं कोई बंद कर देंगे तो 2 साल बाद में तो फिर पॉलिटिशियन लोगों की परीक्षा है, उस परीक्षा के अंदर तो लोगों के अंदर जाना है, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे तो ही तो वो आगे मौका देंगे, नहीं तो लोग जिसको चाहेंगे वो चुन लेंगे। तो यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है कि आज कोई बात कह दी और कल जो है ना वो पूरा नहीं करेंगे।
तो फिर लोगों के अंदर जा कर के जवाब क्या देंगे? जब माननीय प्रधानमंत्री ने ये कह दिया और हाउस के अंदर कोई भी बात, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री अगर खड़े होकर के वो बात कहते हैं तो ऑन रिकॉर्ड होती है। इसी तरीके से विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री या कोई मंत्री कोई बात कहते हैं तो उसकी जवाबदेही बनती है। और उसके लिए स्पेशल हमारी कमेटियां भी, एश्योरेंस कमेटी भी बनी हुई होती है। एश्योरेंस कमेटी के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को आकर के उस पर जवाब देना होता है। और उसका विशेष तौर से हमारा तो एश्योरेंस कमेटी का चेयरमैन विपक्ष का होता है और उस टाइम वो तमाम चीज़ें उसके आगे आती है और वो बताने उनको उनकी जवाबदेही होती है, उसके ऊपर पूरा करना होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी कह दिया और वो तो जी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? हमारे यहाँ हमें जो बीपीएल को जो राशन दे रहे हैं सरकार, वो कहाँ से खरीदेगी? मंडियों से खरीदेगी। जब मंडियों से खरीदे तो मंडी कैसे बंद हो जाएगी? और जब वो एमएसपी पे, क्योंकि सरकार जो खरीदेगी उसको एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, तो एमएसपी कैसे बंद हो जाएगी? तो ये तो केवल और केवल भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। अभी मंडियों में कैसा चल रहा है? आप जा रहे हैं मंडियों में, देख रहे हैं किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आनी दी जाए, इसको लेके क्या कितना मतलब आप फिकोर हैं, कितने शुकोर हैं भाई? हाँ, किसान सही तरीके से आ रहे हैं, अनाज बेच रहे हैं अपना और सही समय पे पैसा आ रहा है। और एक दूसरे चौटाले ने बात की थी, वो भी यहाँ पे डिप्टी सीएम है, अगर समय पे पैसा नहीं मिलता तो उसको ब्याज दिया जाएगा। तो इसको लेके क्या अभी कुछ जगह देखने को मिला है कि समय पे पैसा नहीं आ रहा है, कुछ डिले हो रहा है, क्या ब्याज उनको दिया जाएगा? निश्चित तौर पर ये सरकार का फैसला है कि हम अगर कोई भी किसी भी किसान की शायद 72 घंटे हैं, 72 घंटे से अगर कोई भी लेट अगर पेमेंट होगी तो उसको ब्याज समेत दी जाएगी। और पहली बात तो यह है कि आज भी मैं तो सुबह से बैठा हूँ, किसी सिंगल किसान भी मेरे पास ये नहीं आया कि मेरी जो है कोई पेमेंट नहीं हुई। सबकी पेमेंटें हो रही है, खातों के अंदर डायरेक्ट हो रही है। बिचौलियों से छुटकारा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। डायरेक्ट किसान जो फसल बेच के आ रहा है उसके खाते के अंदर उसके जो है वो पैसे जा रहे हैं, उसको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। हमने शुरुआत से ही अधिकारियों के ये निर्देश दिए थे कि कहीं भी किसान को कोई दिक्कत ना आए, तमाम खरीदो। हमने अस्थायी मंडी बनाने का भी काम किया। मेरे हल्के के अंदर भी अभी आपके पास में ये कैमरी गांव है, यहाँ भी हमने अस्थायी मंडी बनाई है ताकि किसानों को, उधर के किसानों को दूर ना आना पड़े, शहर के अंदर ना जाना पड़े, अपनी फसल वहीं बेच सके। इसलिए हमने तमाम वो कदम उठाने का काम किया है, चाहे वो बारदाना के हैं, चाहे वो खरीद की बात है, चाहे जो फसल के जो है उठान की बात है। अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि किसी तरीके के भी किसान को कोई दिक्कत और परेशानी वह नहीं आनी चाहिए। हमारे साथ रणवीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर बने हुए हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और पहले ऐसे नेता हैं जो खुल के कैमरे के सामने बोल रहे हैं। और अब की बार हम ज़रूर इनसे रूबरू होंगे, सवाल सारे आपके होंगे और जवाब डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी हैं, ये देंगे आपके। कुछ दिन बाद लाइव बातचीत होगी, किसान अपनी बात बेबाक तरीके से इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बातचीत रख सकते हैं। जी, नलवा विधानसभा से आते हैं आप, दोबारा आपको अच्छा मौका दिया है, तो ऐसी क्या समस्या है जो आपको बहुत खल रही है? हाँ, मैं इस 2 साल में, 2.5 साल में जो भी उस चीज़ को ज़रूरी मैं पूरा करूं, हर हालत में उसको बहुत ज़रूरी है नलवा विधानसभा के लोगों को। देखिए, नलवा जो हल्का है वो 2 पार्टों में बटा हुआ है। नलवा का शहरी क्षेत्र है और नलवा का ग्रामीण क्षेत्र है। जहाँ तक शहरी क्षेत्र की बात है उसके अंदर काफ़ी काम अभी हुए भी हैं। वहाँ विशेषकर क्योंकि आउटर कॉलोनियाँ थी, जब निगम बना तो उसको निगम के अंदर ले लिया गया, तो वहाँ तो कहीं कोई गलियों की और उसकी दिक्कत है वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है और थोड़ी बहुत रहती है, उसको भी हम जल्द पूरा करने जा रहे हैं। दूसरा, जो हमारा जो शहरी क्षेत्र है उसका जो कुछ जो एरिया है, चाहे वो आज़ाद नगर का एरिया है, चाहे वो कैमरी रोड का एरिया है, उसके अंदर पीने के पानी की दिक्कत थी कई जगह के ऊपर। हमने 10 करोड़ रुपए की लागत से अभी एक और वाटर टैंक आज़ाद नगर के अंदर मंजूर करवाया है और जल जीवन मिशन के तहत जहाँ जहाँ भी कहीं कोई भी पाइपें नहीं बची हुई थी या कुछ पाइपें जो पुरानी थी उसको उखाड़ करके हमने
जो है ना वो नया लगवाने का काम जो है वो हम कर रहे हैं। कुछ काफ़ी जगह पे हो चुका है और बाकी जगह पे होने लग रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके से जो शहर का जो एरिया है उसके अंदर भी हमने जो सेक्टर 15 का जो वाटर वर्क्स बना हुआ है वहाँ भी 1-4.5 करोड़ रुपए की लागत से अभी एक और वाटर टैंक जो मंजूर करा दिया है। ये बनने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई पीने के पानी की शहरी क्षेत्र के अंदर कोई भी कमी होगी। गाँव काफ़ी दूरी यहाँ से। गांव की जहाँ तक बात है, क्योंकि ज़्यादा एरिया मेरा जो हल्के का है वो ग्रामीण है, 50 पंचायतें इसके अंदर, चमन पंचायतें 50 गांव हैं, क्योंकि एक गांव हमारा ऐसा है जिसके अंदर 5 पंचायतें हैं मंगाड़ी गांव के अंदर, और टोटल 54 पंचायतें इस हल्के के अंदर है। हमारे काफ़ी ऐसे गांव हैं जिसके अंदर सिंचाई के पानी की भी और पीने के पानी की भी किल्लत और परेशानी है। और हमने जल जीवन मिशन के तहत लगभग तमाम गांवों के अंदर, चाहे वो वाटर टैंक रिपेयर कराने की बात थी, चाहे कुछ वाटर टैंक नए बनाने की बात थी, चाहे पाइपलाइन बिछाने की बात थी, चाहे गांव के साथ बनी हुई जो नई बस्तियां हैं उसके अंदर कहीं लाइट की दिक्कत थी और कहीं जो है वो पाइप बिछाने की दिक्कत थी। कई जगह पे, कई कॉलोनियों के अंदर भी कई जगह पे हाई वोल्टेज तार भी जो है वो घरों के ऊपर से थी। उन तमाम चीज़ों को हमने पूरा करने का जो प्रयास किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस साल के अंदर जो हमारा जब ये जो जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा है उसके बाद में पीने के पानी की काफ़ी समस्या काफ़ी हद तक जो है वो हल हो जाएगी। सिंचाई की पानी की जहाँ तक बात है, क्योंकि हमारे पास साधन जो सीमित है, जो हमारे पास जितना भी पानी है उसको ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि टेल तक पानी जाए। ये हमारा प्रयास पिछले 1-1.5 साल से जो है लगातार रहा है और काफ़ी हद तक इसमें हम सफल भी हुए हैं कि हमारा जो टेल तक पानी जो हमने पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। और अब भी हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा पानी जो है हमारे एरिया के अंदर आए, ताकि क्योंकि पानी की किल्लत, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बॉर्डर एरिया के साथ राजस्थान के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, इसलिए पानी की दिक्कत है। इसके लिए चाहे वो पीछे सुंदर ब्रांच के जो कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, और चाहे हमने अभी वो चल रहा है न्यू शिवानी फीडर, ये जब बन जाएगा पेटवाड़ साइड से तो रेनी सीजन के अंदर हमारा प्रयास है कि आने वाले 1 साल के अंदर ये बड़ी सौगात होगी। न्यू शिवानी फीडर का निर्माण हो जाए। ये अगर हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि रेनी सीजन के अंदर तो कम से कम हमें 2-2 बार पानी का जो है वो मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वो नहीं आएगी। और भी हमारा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मैंने इस बारे में चर्चा की है और अधिकारियों से भी चर्चा लगातार मैं करता रहा हूँ। और मेरा प्रयास ये है कि नड़वा हलके के अंदर पानी की समस्या जो है, जो मेन समस्या है, वो उसको जल्दी पूरी की जाए। और मेरा ये प्रयास है कि 1 साल के अंदर अंदर हमारे जितने भी चमन पंचायतें हैं सब के अंदर जो है वो 24 घंटे जो है वो लाइट जो वो आए। इस दिशा के अंदर भी मेरे पूरे प्रयास चल रहे हैं और आने वाले 1 साल के अंदर हम ये उस टारगेट को हासिल जो कर लेंगे। जी, अब किसानों के ऊपर ही आ जाते हैं, आजकल गिरवा गिरवी यही चली हुई है। तो जी, अगर इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए आपकी नज़र से? आप भी किसान हैं और आप पे विश्वास जनता काफ़ी करती है कि दूसरी बार चुना है तो कोई तो बात है। ऐसे ही चुन के कोई आदमी दूसरी बार विधायक नहीं बन जाता, कि एक बार देखने के बाद दोबारा बड़ा मुश्किल होता है बनना विधायक को। तो आप में आस्था जताइए, तो किस तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए? मतलब किसान सड़कों पे बैठे हैं, नेता मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, एक बंद से कर दिया, सारा सिस्टम क्लोज कर दिया। तो किस तरीके से, जैसे आपको जैसे सरकार कहे, कुछ नेता हैं जो किसानों के बीच जैसे जा सकते हैं, आप जैसे अगर कोई कमेटी बनाई जाए, भाई आप किसानों के बीच आप जाएंगे, आप बातचीत करेंगे, तो किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करें इस मामले को, कैसे समझाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार को भी और जो किसान नेता जो कमेटियां किसानों ने बनाई हुई है या जो किसानों के जो संगठन बने हुए हैं उनके जो प्रधान है, जो पदाधिकारी है, उन सबको ही खुले मन से जो है बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। आज के हालात
जो है वो कोई अच्छे हालात नहीं है। इस टाइप के हालात प्रदेश के अंदर ज़्यादा लंबे चलें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इसके अंदर कहीं भी कोई भी अपनी ईगो ना बना करके, क्योंकि देखिए प्रजातंत्र का एक अपना सिस्टम है। प्रजातंत्र के अंदर कोई भी आदमी अगर यूं बैठ करके कहे कि ये कानून तो हम तो तब उठेंगे जब कानून ये वापस ले लिया जाए, ये मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये ठीक है कि बीच का अमेंडमेंट होते रहते हैं, बीच का रास्ता यही होता है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल तक इस पर रोक लगा दी और उन्होंने ये भी कह दिया कि किसानों की कमेटी बना दी जाए और उनके सुझाव के अनुसार जो है इस पर दोबारा चर्चा की जाए, तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत हमारे किसान भाइयों को है तो फिर जो उसके ऊपर खुल करके चर्चा करे, चर्चा करके आप ये बताएं कि किस बिंदु पे। एक तो पहली बात तो मेरा ये निवेदन है कि हमारे किसान भाई ये जिद छोड़ें कि नहीं ये तो किसान तो हम तो बाकी बात बाद में करेंगे, हम तो ये वापस ही करेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कहीं कोई चीज़ लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो उसको चेंज कर दिया तो अपने आप ही फिर चेंज हो गया, वो तो बदल गया, अपने आप ही वो कानून हट तो गया। लेकिन क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जब एक कानून बनाया है उसको अगर यूं बैठ करके हटाने लगे तो फिर कोई कानून सिरे चढ़ ही नहीं पाएगा। फिर देश कैसे चलेगा, फिर सिस्टम कैसे चलेगा, सरकारें कैसे चलेगी, कैसे हमारा देश जो है वो चलेगा। इस बात पे हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसलिए कोई भी अगर कोई बात है तो उसको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई बात है तो उसके ऊपर अपना बात रखे, और कहीं कोई इस पे आपको गलत लगता है तो उसको चेंज करवाने का काम करें। सरकार से भी निवेदन भी है और हम सरकार के अंदर भी हैं, हम सरकार भी अपनी तरफ से कह भी चुके हैं किसानों को कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो उसको हम हटाने के लिए तैयार है। तो उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि फिर ये क्यों ऐसा है कि आंदोलन चल रहा है, नहीं होना चाहिए। एक बात और जानना चाहूँगा, कभी आपके नेताओं ने तो कोशिश नहीं की, आपने कभी कोशिश की? हाँ, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में चलता हूँ और जनता जो भोले वाले किसान बता रहे हैं, जो गुमराह हो चुके हैं, जो राजनीतिक पार्टी अपनी ज़मीन तलाश रही है, उन्हें गुमराह कर दिए, हम उनको इकट्ठा करें और वहाँ उनके साथ बैठ के चाय पी जाए और उनसे एकदम खुले मन से उनके साथ ही बात, मेरे विधानसभा में हम उनके साथ बेबाक तरीके से बात करें। समस्या क्या है, मैं आपके साथ हूँ, कोई समस्या आती है 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। तो ऐसा तो कभी आपके किसी नेता ने भी किसी विधानसभा क्षेत्र में जाके जनता के बीच में नहीं कहा आज तक? अभी तो 1:30 बज गया, आप सुबह आ जाना 7 बजे और दिन में 12 बजे तक लगातार हल्के के लोग आते हैं, हर एक गांव से आते हैं, सबसे खुल करके चर्चा होती है। कोई दुख सुख होता है, कोई ब्याह शादी होती है तो मैं भी जाता हूं और बैठ करके बात करते हैं। और इस बात को तकरीबन जब बैठते हैं तो लोग मानते भी हैं कि बात तो ठीक है, कोई लोग फिर धरने में दिखाई, लेकिन उनका ये कहना है कोई हमारे ही कोई बस की बात थोड़ी है। क्योंकि एक ये तो लंबा चौड़ा जो है वो आंदोलन में अलग अलग जगह से लगे हुए हैं। इसका तो तरीका केवल एक हल्का, एक गांव या एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जाने का मामला नहीं है। ये तो जिस तरीके से मैंने कहा कि जितने भी हमारे जो किसान नेता है, किसान संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो बैठ करके खुले मन से बात करें। सरकार बैठने के लिए तैयार है और बैठ करके इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। कहीं न कहीं अगर ये जो चीज़ किसानों के हित के अंदर है, अगर उसको हटाने का काम करेंगे तो ये किसानों के खिलाफ ही जाएगी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसानों का हित होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं तो खुद किसान हूँ, मैं मानता हूँ कि आज किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है। हम ये भी मानते हैं कि अभी जो पॉलिसी है इसके अंदर चेंज होना चाहिए ताकि किसान की आय बढ़े। तो फिर अगर कोई चेंज नहीं लाएंगे तो फिर अगर जो परंपरागत डरे पे अगर चले जाएंगे तो फिर इनकम कैसे बढ़ेगी? या तो आप यूँ कहें कि ना जी अभी तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, किसान अब तो मालो माल हो रहा है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं और है भी कि किसान को दिक्कत है, किसान को परेशानी है, किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ है, तो फिर उसके अंदर चेंज लाना चाहिए। जब चेंज आएगा तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा होगा
और किसानों का भला होगा। जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं तमाम आपके न्यूज़ 24 हरियाणा न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों से और विशेष रूप से मेरे किसान भाइयों से, एक पॉलिटिशियन होने के कारण नहीं बल्कि एक किसान होने के नाते भी मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप जो जितने भी किसान संगठन के लोग हैं वो खुले मन से सरकार से बातचीत करें, इसका हल क्या हो और किस क्लॉज के ऊपर आपको दिक्कत और परेशानी है उस पर ऑब्जेक्शन करके उसमें चेंज कराते हुए इस आंदोलन को जो है वो समाप्त करना चाहिए। और किसान के हित के अंदर जो चीज़ें हैं उनको लागू करवाते हुए किसानों का हित में कदम उठाना चाहिए। यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर बातचीत। थैंक यू। तो हमारे साथ ये रणवीर सिंह गंगाव बने होते डिप्टी स्पीकर हैं। बेबाक तरीके से बात रखी इन्होंने और पहली बार हमारे साथ कोई बीजेपी के बड़े नेता कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार हुए हैं। नेता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या मुख से क्या निकल जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले ही बहुत गर्मा गर्मी चली हुई है, कई बातें निकल के आती हैं। इनसे मैंने बातचीत की, इन्होंने बिल्कुल हाँ भरी, बोले आ जाइए, हम तैयार आपसे बातचीत के लिए। किसानों के साथ अगर संवाद नहीं होगा तो हल नहीं निकलेगा। सभी नेताओं को आगे आके अपनी बात रखनी पड़ेगी, उनके बीच जाना पड़ेगा, अपनी विधानसभाओं में उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, नेताओं को उनकी समस्याएं सुननी पड़ेंगी, तो ही कहने की हल की गुंजाइश है। कोविड-19 में अपने घर रहिए, सेफ रहिए। पुलिस की अवहेलना करने 188 धारा आप पे भी लग सकती है, 1 महीने की सज़ा और 1000 रुपया जुर्माना। अगर सरकार के आदेशों की अवहेलना की तो 3 महीने की सज़ा और 5000 रुपये जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। तो आप अपने घर रहिए कोविड महामारी के चलते। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।